सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज की इस मार्केट में मैंने बड़ा प्रॉफिट कुछ नहीं करा। मैंने आज सिर्फ 3,500 रुपये का प्रॉफिट करा। वो क्यों? क्योंकि मैंने आज ज़्यादा ट्रेड ही नहीं किया। मैंने आज सुबह ही 2 ट्रेड ले लिया था, हेज कर दिया था, कॉल बाय कर लिया था, पुट्स को मतलब और ऐसी सेलिंग बाइंग दोनों कर दी थी, हेज कर दिया था मैंने। तो जिसकी वजह से मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि कल मेरा 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसके एक दिन पहले मेरा 1,18,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसके एक दिन पहले मेरा 60,000 ऐसे कुछ प्रॉफिट हुआ था। तो गाइस, इतने स्ट्रीक में बड़े बड़े प्रॉफिट जब लगातार होते हैं ना, तो मैं फिर क्या करता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। क्योंकि उससे ना थोड़ा दिमाग को, आज आप समझोगे नहीं, आज जो फीलिंग था ना मेरे दिमाग का, एकदम शांत काम माइंड, क्योंकि मैंने कोई रिस्क ही नहीं लिया। और दिन साला ऐसा लगता था फ्लक्चुएशन मार्केट से एकदम दिमाग खराब रहता है, मैं सही बता रहा हूँ। और आज का दिन एकदम शांत, ट्रेड नहीं करो उसका अलग एक मजा है, लेकिन ट्रेड करो तो अपन तो ट्रेडर, तो ट्रेडिंग का तो अलग ही मजा है, वो तो है ही। पर ट्रेड ना करो तो उसका भी एक अलग अलग ही मजा है। क्योंकि देखो, और एक बड़े लॉस के बाद और एक बड़े प्रॉफिट के बाद आई थिंक ब्रेक लेना चाहिए। भले से आप 1 दिन का लो, 2 दिन का लो। अगर बड़ा लॉस होता है तो लंबा ब्रेक लेना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट होता है फिर भी ठीक है, ब्रेक ले लो। पर स्टिल काम पे तो वापस आना है। जब समय सही चल रहा है तो काम पे वापस आओ, कमाओ। और अभी की जो वॉलेटिलिटी है ना, कल आपने देखा हुआ था कि अगर मैं उस पुट ऑप्शन को नहीं बेचता तो जो पुट ऑप्शन 500 गया था वो बाद में आके 0 हो गया था। और जो एक पुट ऑप्शन जो सबसे पहले मैंने लिया था, जिसमें कि मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो तो अच्छा था। मतलब जितना मेरे को प्रॉफिट मैंने बुक किया ना, उतना ऑलरेडी मेरा हो जाता अगर मैं रुकता फिर भी। लेकिन वो गया कहाँ था 700, एंड का हुआ 188। उसके एक निचला स्ट्राइक प्राइस था, वो गया था 650 के करीब। अब एंड का हुआ 0 पे। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है, 600 0। एक गया 700 और एक आके एंड हुआ 188 पे। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस। मेरा जैसे अगर मैं 700 पे बेचता तो मेरा कल आराम से 50 लाख के करीब का फायदा होता, पर इतना कोई रुकता नहीं। और वही अगर मैं नहीं बेचता, आराम से कि 1,000 जान दो फिर बेचूंगा, तो वो 188 आ गया, फिर मेरा 4 लाख का फायदा। 50 लाख और 4,000, सीधा एक 0 हटा दो फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से अपने को देखो, बड़ा प्रॉफिट लेते हो तो उसका अलग ट्रेड है। मैंने रोज़ रोज़ बोलूँगा कि देखो, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानो पहले। आप लॉन्ग टर्म को पकड़ते हो, स्कैल्प करते हो, क्या करते हो? अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर इट आउट दैट। आपको सबसे पहले ये फिगर करना है कि आपको करना क्या है। मतलब स्कैल्पिंग करना है, पोजिशनल करना है, स्विंग करना है, कि इंट्राडे में ही अपने को बड़े टारगेट लेने हैं, क्या करना है। आप कुछ तरीके, ऐसा भी नहीं होता कि कोई लोग बहुत देर तक इंतजार करते, कोई लोग बहुत जल्दी निकल जाते, कुछ बीच के भी होते हैं जो 5-10 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं। तो आपको वो करना आता है, क्या आता है, वो फिगर आउट करो सबसे पहले। वो जितना ज़्यादा समय देते रहेंगे ना मार्केट को, उतना मार्केट अपने आप सिखाएगा। और देखो, मैं जो कल हुआ था 46,500 का मैंने लिया था, तो वो 700 गया और 750-800 के करीब गया, और वो एंड 188 पे हुआ। उसका एक निचला और एक ऊपर का स्ट्राइक प्राइस दोनों 0 हो गए। मतलब एक नीचे का शायद 0 हो गया था, नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस था 46,400, वो 0 हो गया। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस के डिपेंड पे मार्केट सीधा 0 हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो बड़े प्लेयर है वो हमेशा 500 और 1000 के रेंज पे बैठे होते हैं। तो जब वो उस लेवल पे बैठे होते हैं ना, तो वो इतने आसानी से, मतलब वो उस लेवल पे प्रीमियम 0 नहीं होने देते। आप समझ रहे हो ना? वाई है, मार्केट डेप्थ है, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। वो उसका जो मैंने OI देखा था, तो उसको कुछ 22 करोड़ के करीब था। उसका एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का था 1 करोड़ 12 लाख के करीब, ऐसा कुछ OI था। मतलब वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो आप ऑब्वियसली सोचो, अगर उसको ब्रेक करता तो उस दिन मार्केट क्रैश आता 46,500। अगर कुछ ऐसा होता कि स्ट्राइक प्राइस अगर वो 0 के करीब आता तो मार्केट उस दिन क्रैश करता। लेकिन क्रैश इन द सेंस कि 1000 पॉइंट गिरता। लेकिन ठीक है, नहीं गिरा, कोई बात नहीं, अपना ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना डीप में, आपको जब स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना चाहिए, इन्नी मनी करे और OTM करे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बिल्कुल इन्नी मनी करो। लॉन्ग टारगेट ले रहे हो फिर भी 10, 20, 30 रुपये तक का प्रीमियम बिल्कुल मत लेना भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके पीछे मैंने इतने बड़े बड़े लॉस करे, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। देने को तो बहन जो एक दिन देता है 1 लाख 2 लाख का फायदा, लेने के एक बार में 4 लाख 5 लाख ले जाता है। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करना है। फर्स्ट अपने को स्ट्राइक प्राइस देखना है, कौन सा ट्रेड। मैं तो बोलता हूँ कि आप 1 महीने तक किसी एक स्ट्राइक प्राइस को पकड़ो। मतलब इन दी मनी तो इन दी मनी, और एक ऊपर इन द मनी तो एक ऊपर इन द मनी, तो उसी पे ट्रेड करो। अरे मार्केट कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, और आप कहीं एक दिन में करोड़पति बनने से थोड़ी निकल रहे हो। धीरे धीरे प्रॉफिट ट्रेडर बनेंगे अपन। तो देखो, मैं जैसे करता हूँ, मैं पहले 6-7 महीने पहले मैं एक स्ट्राइक प्राइस, कोई भी हो, घनश्याम सर हो या कोई भी हो भाई, बहुत अच्छा। देखो, वो भले से लॉस में अपने को मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है कि उनसे अपने को सीखना मिल रहा है। और वो ट्रेडर है भाई, वो पहले प्रॉफिट में था, अभी भले से लॉस में आ गया तो कोई बात नहीं, बट स्टिल दे आर अ ट्रेडर। अब वो 20-20 हज़ार क्वांटिटी, वो भी 500-500 रुपये वाले प्रीमियम से मारते हैं, 1-1 2-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार में। तो यार वो बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, पर गट होना चाहिए, गुदा होना चाहिए इतने बड़ी क्वांटिटी मारने के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैं भी करता हूँ 10 लाख, तो ठीक है मेरे लिए अभी वही है, 10 लाख ही भरा है तो 10 लाख कर देते हैं अपन इन्वेस्ट। पर स्टिल यार 1 करोड़ 2 करोड़ इज अ डिसेंट अमाउंट टू इन्वेस्ट। तो देखो भाई, जिससे सीखना मिले, मैं तो बोलता हूँ किसी से भी सीखो, ट्रेडर हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट में होगा वही आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा, ऐसा नहीं है। देखो जो लॉस में होता है ना, उनको ही पता होता है कि लॉस कहाँ नहीं करना है। जैसे अपने को पता है कि लॉस हो रहा है तो होल्ड नहीं करना है, लॉस कटना है, लेकिन आजकल की वोलेटिलिटी इतनी है ना कि मैं क्या बताऊँ, साला लॉस में काटो, मालूम पड़े मार्केट वापस नीचे आ गया और आपने वापस लिया, री एंट्री वापस ऊपर चला गया, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो अपन देखो कुछ चीज़ें अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा सेटअप मेरे लिए काम करता है, और वो सेटअप अगर आपको सूट कर गया है तो जस्ट गो फॉर इट। और एक जैसे कि मैं भी अभी कुछ करने वाला हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लेता हूँ, बहुत ये सब कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है, उसके कारण बड़े बड़े लॉस भी हो जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को कम करने वाला हूँ, मैं बहुत कम ट्रेड लेने वाला हूँ। मतलब स्टिल आप समझ रहे हो, जो मेरा सेटअप बना मैं तभी लूँगा, लेकिन वो इतना बड़ा टारगेट देना चाहिए ना कि मैं उसमें बहुत पैसा कमा लूँ, समझ रहे हो ना। तो उस तरीके का कुछ धीरे धीरे करेंगे। अभी तो इंट्राडे ही करते हैं, इंट्राडे ही करेंगे अभी तो, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो मैं आपको भी समझाता रहूँगा। अभी तो इंट्राडे ही कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जाने में भी अभी 1-2 साल लगेगा, क्योंकि बड़ा फंड चाहिए उसके लिए, पोजिशनल करने के लिए भी। अभी देखो इंट्राडे से ही अच्छा खासा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्राडे में बहुत सारी चीज़ें रहेगी, आपको जब तक गलती नहीं करोगे, लॉस नहीं करोगे, तब तक सीखोगे नहीं। अपने देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ग्रीड को कंट्रोल में रखो यार। कि यार मैंने 1 लाख क्वांटिटी मार दी 10 रुपये वाला प्रीमियम, तो जैसे कि मैं कभी नहीं मारूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। 1 लाख क्वांटिटी मार दे 10 रुपये वाला प्रीमियम, तो मान लो 20 चला गया तो चला 20 लाख रुपए का फायदा। सर नहीं होता, वो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन वो 2-3 बार का पैसा है अपने ओर से भी और तुम्हारे ओर से भी लेके चले आएगा मार्केट। तो देखो, और देखो वो सब पैसे को संभालना भी ना अपने आप में कला होता है। जैसे अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई करोड़पति बन गया आराम से, 1-2 ट्रेड में करोड़पति बन गया, तो उतनी ही तेजी से जीरो भी आएगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था, वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता है, अभी वो पोजिशनल टाइप का करता है, एल्गो को अच्छा बना रखा उसने, 3-5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसको। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने 14 से 15 दिन में उसने कुछ 70 लाख के करीब बनाए, और उसने एक दिन में लॉस कर दिया। उसने सोचा कि 70 करोड़ आए, फिर मैं 70 करोड़ का डबल करूंगा, 1 CR ऑलमोस्ट मान लो 1-2 CR के करीब करूंगा, फिर उसको मैं FD कर दूंगा, साल का 5-6% हुआ, आराम से 10-12 लाख रुपए बन रहे, बैठ के खाएंगे। पर ऐसा नहीं होता भाई, वो मार्केट को जब देना होगा ना, जब ही देगा, देने वाला भोले बाबा ही है। तब तक अपने को पैसों को बचाना है, कैपिटल को बचाना है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो हर महीने प्रॉफिटेबल रहे, हर पूरे साल प्रॉफिटेबल हो। अपना लॉस होता ही है, मैं बता रहा हूँ ना कि हर कोई लॉस करता है, अपना भी लॉस होगा, बट ये है कि लॉस को कंट्रोल में रखना है। तो गाइस अब चलिए, मैं आपको प्रॉफिट तो आज कुछ हुआ नहीं, तो मैं तभी फिर भी मैं दिखा दूंगा 3-4 हज़ार का जो भी है। मैंने एक ही ट्रेड किया था, आज कुछ करा भी नहीं जाता मैंने, वो ट्रेड दिखा दूंगा और कल का लॉजिक समझा दूंगा मार्केट का। आप देखना, जो मैंने बताया ना, मार्केट वही हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ से गिर गया, और वहाँ से गिरा कितना, 500-600 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट, ऐसा नहीं 400-500 के करीब गिरा, और उठा गैप अप भी कितना खुल गया था, 400-500 के करीब तो गैप अप खुला था मार्केट आज का। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा मार्केट में। अब चलिए मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, प्रॉफिट दिखाने के बाद मैं आपको स्क्रीन पे ट्रेड समझाऊंगा, कल के लिए क्या लेवल है। तो अब चलिए गाइस, तो गाइस अब मैं आपको 5 पैसा का अकाउंट खोल के दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया और मेरा क्या प्रॉफिट था। तो आप देख क्या शौक हो जाओगे गाइस, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा ट्रेड ही नहीं किया। आप देख लो, 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। फंड देखो 11 लाख रुपए का फंड है, बट स्टिल मैंने कितना ट्रेड करा, 3,18,000, 7 लाख का फंडिंग, मतलब 18-19 लाख रुपए इसमें पड़े हुए हैं। और ट्रेड मैंने आज ज़्यादा किया ही नहीं, मैंने बस एक ट्रेड किया, सुबह 2 हेज करे थे पोजीशन मैंने, और 3,000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गया मैं, क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया था। तो गाइज देखो, हर दिन ट्रेड करना, हर दिन बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को ब्रेक देना चाहिए। तो आज मैंने खुद को ब्रेक दिया, और कल से वापस अपन काम पे वापस आ जाएंगे। तो गाइज अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको कल का एनालिसिस समझाता हूँ अच्छे से। गाइज आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने आज क्या ट्रेड किया, क्योंकि मैंने आज बहुत ही कम ट्रेड किया था, क्योंकि देखो जरूरी है बीच में खुद को ब्रेक देते रहना। जैसे कि प्रॉफिट हुआ था 3-4 दिन से लगातार, मैंने 10 लाख के कैपिटल को 50% ROI निकाल लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया ROI होता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि यार इसके बाद थोड़ा आराम से करो, क्योंकि इतना जल्दीबाजी में करेंगे ना तो मार्केट किसी न किसी दिन अपने को डुबा ही देगा। तो आप देख सकते हो, 1 मिनट रुको, मैं आज के दिखा देता हूँ।
आप लोग मेरी एनालिसिस देख सकते हो। मेरे हिसाब से ना मार्केट ना अभी थोड़ा कंफ्यूज है कि जाना किधर है, क्योंकि देखो एज पर दिस ट्रेंड लाइन अपने ये यहाँ तक का अपने को टारगेट मिला है। इस जगह से रेड एंड ग्रीन बना के यहाँ तक का रेड एंड ग्रीन या कुछ भी यहाँ तक का कॉम्बो कर लोगे तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस दो और यहाँ तक का टारगेट लो वाला सीन अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे टच हुआ था तो ये स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट अपना नीचे तक का। तो यहाँ पे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए जिसको भी, जो भी लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हो उनको एक ट्रेड इसमें से पक्का लेना चाहिए। तो ये तो हो गया कि अपना एनालिसिस था आज का। ज़्यादा मार्केट आज मूवमेंट भी नहीं दिया, निफ्टी बढ़िया किया आज, मैं सही में मतलब निफ्टी में मज़ा आ गया आज। निफ्टी गिरा भी था उठा भी ज़्यादा, तो बढ़िया था। वो क्या ना किसी ने अच्छा फंड डाला था इसमें, क्या बोलते हैं सेंसेक्स में, कुछ ही किसी इंडेक्स उसमें है कुछ 700-800 मिलियन डॉलर के करीब डाला था, जिसके कारण से आज मार्केट अच्छा ऊपर उठा, गैप अप ओपन हुआ। तो देख लो ना गैप अप, निफ्टी 150 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, उसके बाद ऊपर भी गया, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। उसके बाद मैंने यहाँ के करीब मैंने अपने टेलीग्राम पे ट्रेड भी दिया था। मैं ज़्यादा टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहता, वहाँ पे ऑडियंस दिखे तो एक्टिव रहूँ, वरना मैं किसको दिखा। तो अपन वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी अपने इंडेक्स पे वापस। तो देख लो यहाँ तक का मेरा एक ट्रेड है। इधर मार्केट कल गैप डाउन ही खुलना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर गैप अप खुलता तो कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस जाएगा। और गैप डाउन खुला तो अपन यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ये एक लेवल भी है, तो यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है, तो यहाँ तक अपना टारगेट लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। अब देखो मैं कल का एनालिसिस आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सिंपल देखो गाइस, सिंपल अपने को दो दो तीन तीन चीजें करके टारगेट करो। ऐसा नहीं कि आप एक बार में सारी चीजें समझ जाओगे। पहले वीकली को मार्क करो ऊपर वाले को रेड से, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस रहता है। इस तरीके से जो जैसे मैं करता हूँ वैसे समझा रहा हूँ आप लोगों को भी। ऊपर रेड नीचे ग्रीन, हाँ ऐसे कपड़े मत पहन लेना। चलो एक यहाँ पे भी एक बना दो ग्रीन टाइप में, और एक यहाँ पे एक रेड बना दो, क्योंकि ये बढ़िया है दिख रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट में। और ये अपना रेड हो गया। ये देखो ये लेवल्स हो गए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा ऊपर 400-500 पॉइंट रैली देगा, इसको ब्रेक करा तो मजा ही आ जाएगा, इसको ब्रेक, इन दोनों को ब्रेक करा तो यहाँ तक का मार्केट इजीली फॉल दे देगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो मैं डेली चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। डेली चार्ट पे मतलब ये जो लेवल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। आज का जो हाई था वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपन इसको ध्यान में रख के ट्रेड करने वाले हैं। ये तो हो गया। अब देखो 0.5618 का लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है तो अप से लेके डाउन कर दिया। अगर देखो मैं ट्रेंड बताता हूँ, ट्रेंड कहाँ तक डाउन रहेगा। जैसे इस लेवल से लेके यहाँ तक कर दिया। अगर मार्केट जैसे कल अगर गैप अप खुल गया तो फिर मैं इसको थोड़ा सा अप ट्रेंड में मानने लगूंगा। अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है मेरे हिसाब से। अभी का मार्केट का ट्रेंड डाउन है, एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल कहाँ बैठ रहा है अपना 50%, यही वाला लेवल बैठ रहा है गाइस। यही वाला लेवल 50% का लेवल है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो फिर मैं फिबोनाची को इस तरीके से ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर मैं उल्टे तरीके से ड्रॉ करूंगा। लेकिन आज का ट्रेंड मार्केट का मेरे हिसाब से डाउन है, तो ये बन गया देखो। फिर उसके बाद ये एक लेवल हो गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ ट्रेंड लाइन बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक मिनट रुको, ये ट्रेंड लाइन को ज्वाइन कर दो, क्योंकि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो ये एक बढ़िया सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ये हो गया। और देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के आप कुछ एनालिसिस करते हैं। अब देखो मैं सिंपल चीजें बताता हूँ आपको। मार्केट एग्जैक्ट देखो, कुछ कुछ चीजों को ही फॉलो करो, ज्यादा हर चीज फॉलो करो कोई दिक्कत रहेगा। यहाँ से देखो मार्केट एग्जैक्ट उठा था और यहाँ पे मार्केट गिरा भी था। ये जो लेवल है ना इसके करीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था और इसके करीब, ये तो मैंने कल रात को ही बना दिया था, आप लोगों को पिछले प्रीवियस वीडियो में देख लेना। मार्केट एग्जैक्ट जिस तरीके से बनाता हूँ, मार्केट का भगवान तो मैं हूँ नहीं, मार्केट अपना भगवान है, बट स्टिल जितना हो सकता है अपन कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया ऊपर में, ये रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है। ये हेवी रेजिस्टेंस होने वाला है गाइस। ये अगर मार्केट को कल नीचे के गैप डाउन खुल गया ना तो ट्रेंड डाउन मान लेना और बड़े टारगेट प्लान करना, मैं बता रहा हूँ। फिर बढ़िया मार्केट गिर सकता है मे बी, क्योंकि अभी ना लोगों के लिए डिप पे बाय करने का ऑप्शन था, इसलिए 46,000 पे बाय कर, आप देखते हैं 50,000 पे वो बेच देंगे वो लोग, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। मैं देखो मूविंग एवरेज भी एक बार दिखा दूं क्या, चलो छोड़ो रहने, मूविंग एवरेज का कोई ज्यादा यूज नहीं है। देखो मैं आपको सेटअप भी समझाऊंगा, लेकिन सेटअप समझाने से पहले आप लोग को थोड़ा वो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब चैनल ये सब करो। तो मैं चीज बताता हूँ, एक देखना मैं एक दो चीज बनाऊंगा, आप देखना कितना अच्छा कैंडल काम कर जाएगा।
मेरा सेटअप काम करता है वो दिखाता हूँ मैं। बस दो दो चीज बनाऊंगा बस, ज्यादा कोई वो नहीं। एग्जैक्ट देखना आप लोग, मार्केट कैसे मेरे लेवल से रिस्पेक्ट देता है आप लोग देखो। ये देख लो एक लेवल है, इसको मैं कल डिलीट कर देता हूँ। और ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। अब देख लो भाई लोग, मार्केट आपके सामने मैं बना रहा हूँ। एग्जैक्ट मार्केट वहीं से गिरा कि नहीं गिरा, यहीं से गिरा और यहीं से उठा। तो ये सारी चीजें एनालिसिस पे होता है, सिंपल चीजें रहता है। जब मार्केट हेवी गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, तो ये बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। तो ऐसे सारे सेटअप में बहुत बताऊंगा, लेकिन बात है कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। क्योंकि देखो 17 सब्सक्राइबर को मैं इतनी सारी चीजें डिटेल में समझाने नहीं वाला इनको। कुछ लोग तो अपने पहचान के ही है, तो वो भी है, और कुछ लोग एक आध दो चार पांच जने होंगे जो मेरे को जानते नहीं है। बाकी मोस्टली जान पहचान की, तो उनको क्या बताऊं मैं, उनको ट्रेडिंग आती भी नहीं हो तो उन्हें क्या सिखाऊं मैं। ट्रेडिंग आप लोग को सीखना है तो आप लोग इसको फॉलो सब्सक्राइब करो। अगर नॉलेज कुछ समझ आता है तो करो, क्योंकि देखो भाई 10 लाख का फंड इज अ डिसेंट डिसेंट नहीं भैया, बहुत अच्छा फंड होता है ट्रेडर के लिए। अगर ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो। और मेरे को थोड़ा बहुत आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने 10 लाख के फंड से ट्रेडिंग चैलेंज लिया है, चौथा दिन है आज। आज के दिन 3,500 का प्रॉफिट, ये बहुत कम है। मेरा 0.1% भी नहीं है, 0.3% के करीब है, पर छोड़ो कोई बात नहीं। परसेंटेज गेम खेलना है, अपने को लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। ऐसे नहीं कि यार आज 1 लाख कमाया, 4 लाख कमाया और अगले दिन सारा दे दिया। देखो पैसा बचाना बहुत जरूरी है, पैसा नहीं बचाएंगे ना तो फिर कोई दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगा मार्केट में, अपन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो जब मार्केट को देना होता है ना, वो एक दो दिन में ही दे दिया, मतलब देख लो आप लोग, वही मार्केट 12 महीने पैसा नहीं देता है। मार्केट जो भी देता है, जैसे आखिरी के 3-4 महीने ले लो, स्टार्टिंग के 4 महीने ले लो, तो वो सब बाइंग मार्केट है। अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो प्रॉफिटेबल रहोगे। बट ठीक है, आप देखो मनी मैनेजमेंट, अपने पैसों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, आपके सामने ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से 10 लाख बड़े फंड को मैनेज करते हैं। पर ये जो कोई दिखे तो सही, कौन लोग बैठ रहे हैं अब 10 लाख का फंड से भी कोई व्यूज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो यार कम ऑन गाइस, कुछ तो करो। तो गाइस देख लो, ये तो मैंने सारे एनालिसिस बना दिया कि अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है तो मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा ऊपर आए, इस लेवल के करीब बहुत बड़े क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा, और ये वाला जो रहेगा ये स्टॉप लॉस रहेगा, पहला स्टॉप लॉस। अगर मार्केट वापस ऊपर चले आता है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है उसका ट्रेंड अपसाइड का हो जाए। जैसे कि मैंने बताया भी था कि टारगेट मेरा क्या रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल रुको, कौन से टाइम फ्रेम पे था, 3 मिनट ही ले लेते हैं। हम्म, यहाँ पे टच हुआ था ना इस लेवल पे, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन जैसे मैंने बनाया था, यहाँ पे टच हुआ था इस जगह पे। ये पहली बार, ये दूसरी बार। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड लिया, तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का 2.61 टारगेट तो अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देख रहे हैं तो इस वाले पे भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ से लेके इस लेवल से लेके यहाँ तक का आज टारगेट वैसे कंप्लीट ही हो गया आज का। तो चलो देखते हैं यार कल का क्या मार्केट ओपन होता है। बट इतना तो सही है कि अगर मार्केट इधर कहीं खुला इस लेवल के करीब, थोड़ा इंतजार करके पुट बाय कर लेंगे, और मार्केट ऊपर खुलता है तो थोड़ा इंतजार करेंगे, क्योंकि ऊपर में भी रेजिस्टेंस है, हेवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और क्या। तो चलो फिर कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।